स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 7.1 में है, क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है चतुर्भुज ACBD में AC जो है ना AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये AB क्या करता है, एंगल A को दो बराबर भागों में यहाँ बांट रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। फिर आगे कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसको लास्ट में देखा जाएगा। पहले हम लोग सर्वांगसम करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिख लेना होगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है चतुर्भुज ACBD में AC जो है आपके AD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल, ये दिया हुआ है। और फिर आगे कह रहा है कि AB जो है AB एंगल A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में उसे बांटता है। समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, तो इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है ना वह सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम करना है तो इनको ही लेंगे ना, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ABD में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन चीजें लेनी होंगी। तो देखो एक तो भुजा दिया है कि AC जो है ना AD के इक्वल है, एक ये हो जाएगा। दूसरा यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है यह AB। और तीसरा AB दोनों त्रिभुजों में है, तो तीन चीजें हो जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू में AD, हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर में एंगल BAD। देख लो एंगल BAC और ये BAD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि AB एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए और तीसरा चीज क्या हो जाएगा जी, तो तीसरा चीज इसमें हो जाएगा AB इक्वल टू AB, यह दोनों में है। देख लो AB इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले में भी है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, समझे ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो साइड एंगल और फिर ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से। चलिए सर्वांगसम हो गया। अच्छा फिर आगे कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो ये BC और BD यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा CPCT से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, समझ गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ गए। चलिए अगला